विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, त्योहार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्तियां होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये ईसा के बाद का है, इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल। लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारे ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है, जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ है ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31st डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात्मक करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते हैं। विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषण धारण करते उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषण धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व समझाते हुए, जब तथागत महासंबोधि प्राप्त किया, तब तथागत 7 जगह 7 दिन विहार कर रहे थे। तब तपस्वी और भल्ली, ये 2 व्यापारी वहां ब्रह्मा देश तक व्यापार करने वाले थे, तो ब्रह्मा देश जाने वाले। तो इसी कारण तपस्वी भल्ली की भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई। श्रद्धा होने के बाद तथागत को उन्होंने मधुपिंड दान किया। दान करने के बाद तथागत के प्रति श्रद्धा करते हुए बोलते, भगवान हमें कुछ उपहार दीजिए, जहाँ हम बर्मा देश में जा रहे हैं। तब तथागत ने अपने बाल निकालकर उनके हाथ में दिए। ये बाल लेके जाके बर्मा में उसने प्रस्थापित किया और धर्म बर्मा वाले लोगों को
धम्म प्रकाशित किया का देखो तथागत सम्यक संबुद्ध पधारे है, संसार में उनकी कीर्ति फैली है। वो ऐसे ऐसे धर्म बताने वाले हैं, आप जाओ उनका धर्म सीखो करके ऐसे तथागत ने, ऐसे तपस्वी भल्लिक ने बर्मा देश में सबसे पहले धर्म प्रस्थान किया। और इसी कारण आज भी ब्रह्म देश में तपस्वी भल्लिक के नाम से ही लोग अधिक भावना करते हैं, क्योंकि तपस्वी भल्लिक ने ही धम्म का प्रस्थान किया सबसे पहले। तो उसके बाद अभी तक बर्मा देश में परियति पटिपति पटिवेदन शासन बढ़ा चढ़ाकर स्पर्धात्मक रूप में होता है। अभिधम्म पिटक गुरुकुल पद्धति परियति पटिपति शासन, अधिकतर लोग धर्मवादी विनयवादी है। फिर भी उस देश में अभी 18वीं सदी में लेडी सारे नाम से जब इंग्रज की सत्ता होने के कारण लोगों को वशीभूत करने के लिए अमार्ग की रेल सेल करके एक थ्योरी निर्माण करके विपස්සना के नाम से मानस को प्रभावित करने वाली शिक्षा उत्पन्न किया। तब से उस बर्मा देश में स्पर्धात्मक रूप में भी कुसंग में भी वाद विवाद दिखाई देता है। अभी ये विपස්සना के नाम से बर्मा देश में बहुत बहुलीकरण हुआ है और उसके कारण उनका व्यापार भी होता है बर्मा देश में, ऐसा दिखाई देता है। फिर भी वहाँ के लोग गुरुकुल पद्धति है, परियति पटिपति शासन में परिपूर्ण दिखाई देता है। तो ये हो गया तपस्वी भल्लिक का मूल पहले धम्म जब तथागत को संबोधि प्राप्त होने के बाद लेके गया हुआ, तभी ये ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। उसके बाद जब सम्राट अशोक ने तटीय संगीति भरवाई, धम्म का रास होते रहता है हमेशा, तब सम्राट अशोक ने आचार्य पाचार्य निर्माण नहीं किया, भिक्खु संघ को जमा करके संगायन भरवाया। और संगायन में भरवाने के कारण जब भिक्खु को जो पारंगत भिक्षु है उसको अन्य राष्ट्र में भेज दिया गया है। और अन्य राष्ट्र में जाने के बाद जब उनके पास उनका सभी राजपाट सभी धन भिक्खु संघ के कार्य में लगाया, धर्म का चिरस्थायी बढ़ाने के लिए लग गया। तो सोने के थाली में खाने वाला सम्राट अशोक मट्टी के थाली में खाना खा रहा था, बीमार हुआ था। तब उसके पास एक वैद्य आके उसको आंवला का दवा के रूप में आंवला दिया था। उसी समय तथागत सम्राट अशोक के आंगन में 5-6 भिक्षु चारिका करने निमित्त खड़े रहे। तब सम्राट अशोक रो पड़ा, बोलते हैं भिक्षुओं, मैंने सभी कार्य भिक्खु संघों को लगा दिया, सभी धन भिक्खु संघों को लगा दिया, अभी मैं बीमार हो गया, मैं क्या धम्मकादायक बन गया हूँ? तब भिक्षु बोलते, आप जब पूरा जम्बूद्वीप भी दान कर दिया तो भी आप धम्मकादायक नहीं बन सकता है, तो कैसे बने? तो आपने पुत्र पुत्री थोड़ा ही दान दिया। तभी उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को दान करके बोला। महेंद्र संघमित्रा ये विदेशा जहाँ सांची का स्तूप है उसके बगल में उनकी एक पत्नी विदेशा नाम की विदेशा की, तो उनके सुपुत्र थे संघमित्रा और महेंद्रा। ये महेंद्रा को दान देने के बाद महेंद्रा को श्रीलंका में भेजा। जब श्रीलंका में भेजने के बाद वो श्रीलंका बेट पर अधर्मवादी लोग होने से फिर वहां जाके महेंद्र ने धम्म प्रस्थान किया। देखो यहाँ का धम्म मूल महेंद्रा ने लेके गया वहां। फिर जाने के बाद अधिकतर लोग धर्मवादी हो गए 1-2 साल में। तब दीक्षा देने के लिए लेडीज सामने आया, तो बोले दीक्षा देने के लिए कोई लेडीज नहीं है, तो फिर भिक्खुनी, तो संघमित्रा भिक्खुनी होकर बोधि ट्री, जहाँ भारत का जो बोधि मंडल का बोधि ट्री, उसकी शाखा लेके वो श्रीलंका पहुंची। तब उनने राजा ने बड़ा चढ़ाकर सदा पूर्वक उनका स्वागत किया, ये बोधि ट्री का और संघमित्रा का। फिर संघमित्रा और महेंद्रा ये दोनों ही श्रीलंका में मूल प्रस्थान धम्म प्रस्थान करने वाले रहे, और उनके कारण आज भी श्रीलंका में परियति शासन बड़ा चढ़ाकर है, पटिपति शासन, पटिवेदन शासन। जो कोई मनुष्य समाज व्यवस्था निर्माण करता है, इसके आधार पर गुरुकुल पद्धति चलती रहता है। तो देखे महेंद्रा और संघमित्रा का योगदान, तभी महेंद्रा और संघमित्रों को दान दिया था, तभी ये ज्येष्ठ पूर्णिमाएं थी। तो इसी कारण महेंद्रा और संघमित्रा का योगदान श्रीलंका में आज भी दिखाई देता है। तो ये दोनों का
धम्म के लिए इतना बड़ा योगदान रहा है। इसी कारण वहां जाके महिंद्रा ने कोई आचार्य पाचार्य पद्धति नहीं बनाया, भिक्खु संघ बनाया। अभी तक वहां श्रीलंका में भिक्खु संघ है। अभी तक पर्यटन शासन में अन्य राष्ट्र की तुलना से श्रीलंका में बड़ा चढ़ा कर है, जैसे धागा बांधना, कलेश रखना, पतिदाना रखना, भूत प्रेत के नाम से सभी अपने खादनीय पेय वस्तु दान करना, ये सभी बातें बड़ा चढ़ाकर श्रीलंका में अभी भी दिखाई देता है। तो ये महेंद्र और संघमित्रा का कारण है, और महेंद्र संघमित्रा ये सम्राट अशोक के कारण से। इसी कारण सम्राट अशोक ने आज तक जो धम्म आया तो सम्राट अशोक का बहुत योगदान रहा है। इसके बाद ये सदी में 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दीक्षांतर दे के बहुत जो जीर्ण हुआ बुद्ध धम्म भारत में प्रकाशित किया है। तो जब सम्राट अशोक ने महेंद्र को दान दिया था और तपस्वी भल्लिक ने बर्मा में धर्म प्रस्थापित किया और महेंद्र संघमित्रा ने धर्म प्रस्थापित किया, तभी ये ज्येष्ठ पूर्णिमा कहलाती है। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा है।